खिलाफ नबर्द आजमाई का दौर है, मज़ाहिब के खिलाफ तौहीन के बाजार गर्म है। ऐसे आलम में एक शख्स जो हुजूर को नंबर 1 पे रखता है और वजाहत करता है, क्या लिखता है सुने। माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स मे सरप्राइज सम रीडर्स। उसने खुद लिखा, मे सरप्राइज सम रीडर्स एंड मे बी क्वेश्चन्ड बाय अदर्स। वो कहता माई चॉइस ऑफ मोहम्मद, मैंने जो मोहम्मद को पसंद किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस लिए? टू लीड द लिस्ट। ये जो 100 लोगों की लिस्ट है, इस लिस्ट को लीड करने के लिए, इस लिस्ट की क़यादत के लिए, इस लिस्ट के नंबर 1 पे रहने के लिए मैंने जो मोहम्मद अरबी को पसंद किया है। मेरी ये पसंद मैं सरप्राइज सम रीडर्स, बहुत से पढ़ने वालों को सरप्राइज कर देगी, एंड मे बी क्वेश्चन्ड बाय अदर्स, और बहुत से दूसरे लोगों के जरिए सवाल किया जाए, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम खुद ईसाई हो, अपने पैगंबर हजरत ईसा को तुमने क्यों नहीं रखा? हजरत ईसा को उसने 3 नंबर पे रखा, न्यूटन को उसने 2 नंबर पे रखा, 4 नंबर पे उसने गौतम बुद्ध को रखा, और फिर 100 लोगों की पूरी लिस्ट में फिर एक ही मुसलमान हुजूर के बाद, हुजूर के बाद फिर एक ही। ऐसा नहीं है कि नहीं मुसलमानों का हमदर्द था, हमदर्द होता तो 4-5 मुसलमान लाता, 10-20 लाता, लेकिन हुजूर को लाया, हुजूर के अलावा एक ही मुसलमान, और ठीक 50वें नंबर पे उमर इब्ने खत्ताब को उसने रखा रदी अल्लाह ताला। हुजूर के बाद सिर्फ हजरत उमर, बाकी कोई मुस्लिम नहीं। अगर मुसलमानों से मोहब्बत होती तो और लाता। ये बता रहा है कि मोहब्बत नहीं है, कहीं ना कहीं खाना दिल में है वो चीज, मजहब का तासुब है, लेकिन उसके बावजूद अपने पैगंबर को नंबर 1 पे नहीं रख रहा, मुसलमानों के पैगंबर को नंबर 1 पे रख रहा, हजरत ईसा को 3 नंबर पे रख रहा। तो कहता है कि बहुत से लोग सरप्राइज होंगे और बहुत से लोग सवाल करेंगे। तो जवाब सुनिए उसका, बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है रजा भाई हुजूर की शान में जो उसने खिराज पेश किया। लिखता है, बट ही वॉज द ओनली मैन, हुजूर के बारे में वो लिखता है, बट ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री who was supremely successful on both the religious and secular levels। क्या मतलब इसका? इस जुमले को समझने के लिए आप पहले एक चीज तमीदन समझ लीजिए। देखिए, हमारे समाज में इस वक्त की जो दुनिया है उसने मजहब का खाना अलग कर दिया है, सियासत का खाना अलग कर दिया है, मुआशरत का खाना अलग कर दिया है। कम से कम 3 चीजों को ले लें, मजहब अलग, समाजियात, सियासियात, माशियात, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, इन तीनों को अलग रखा और रिलीजियस का खाना अलग रखा। ठीक है, आप मजहबी हैं वहां रहे, लेकिन समाज में ऐसे ही रहना है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे ईसाई है, चाहे यहूदी। इस वक्त हम मुसलमानों की भी सूरत हाल इससे कुछ अलग नहीं है। माफ कीजिएगा, हमारे तर्ज अमल से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, माफ कीजिएगा बहुत भोंडा जुमला कह रहा हूं, और मुफ्ती साहब किबला बचा ले जाएंगे, मुझे तावील कर ले जाएंगे, आप भी मुफ्ती साहब, हमारे तर्ज अमल से ऐसा लग रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो मस्जिद में है, बस हम 5 वक्त आएंगे, दंडवत कर लेंगे, हो गया, आप मस्जिद में रहिए, हमारे घर में आपका कोई रोल नहीं है, हमारे घर में अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई रोल है, हमारे समाज में अल्लाह के कानून का कोई रोल है, हमारी दाखिली जिंदगी हो या हमारी खारिजी जिंदगी हो, उसमें हाकिमियत किसकी? अल्लाह रब्बुल इज्जत की। कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता अल्लाह, दूर दूर तक नजर नहीं आता अल्लाह। ये जो सेकुलरिज्म का फितना था कि मजहब को अलग कर दो, मुसलमान भी इस फितने में मुलव्विस हो गए। इकबाल कहता है, जलाले बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अगर सियासत से ये दीन जुदा हो जाए तो चंगेजी रह जाएगी, और जब तक सियासत से दीन जुड़ा रहेगा या दीन से सियासत जुड़ी रहेगी, उस वक्त तक जमाने के लिए रहमतुल लिल आलमीन का सदका बढ़ता रहा। जो ही हमने सियासत से दीन को अलग कर दिया, ये सियासत अब अपने मानने वालों के लिए और अपने समाज में बसने वालों के लिए ये सियासत रहमत नहीं जहमत बन जाएगी। और जब तक सियासत में दीन है तो यही सियासत रहमत है। पैगंबर इस्लाम की सियासत देख लें आप, रहमत है कि नहीं है?
परिंदे के घोंसले से बच्चा उठाया गया, एक सहाबी ने उठा लिया। ये भी तो सियासत है, ये भी पॉलिटिकल सिस्टम है एक हुजूर का। परिंदे के घोंसले से बच्चा उठाया गया और मजलिस में हुजूर बैठे। अचानक हुजूर के सरे अनवर के करीब एक परिंदा आया और अपनी जबान में कुछ चहचहाया और चला गया। हुजूर सहाबा को मुखातब करके कहते हैं, तुम में से कौन है जिसने इसके घोंसले से इसका बच्चा उठाया? ये चिड़िया आके मुझसे यही शिकायत कर रही थी, या रसूल अल्लाह मैं तड़प रही हूं, मेरे घोंसले से किसी ने मेरा बच्चा उठा लिया। हुजूर फरमाते, तुम में से कौन है जिसने इसके घोंसले से बच्चा उठाया? एक सहाबी कांपते हुए कदमों से खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मुझसे ये खता हुई, मैंने उठाया। हुजूर फरमाते, जाओ इसके घोंसले में वापस करो। ये भी तो सियासत है। सियासत में अगर दीन शामिल है तो इंसानों को तो छोड़िए, चरिंदों परिंद के लिए वो सियासत रहमत है, और अगर सियासत से दीन निकल जाए तो इंसानों के लिए जहमत है। तो कहा इकबाल ने, जलाले बादशाही हो के जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। आज सेकुलरिज्म के फितने में ये उम्मत भी मुलव्विस हो गई, गिरफ्तार हो गई। हमने ऐसा समझ लिया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मस्जिद में है, बस जैसे कि दूसरों का रवैया है, घर में खूब शराब नोशी और उसके बाद गए 2-4 मरतबा ऐसे ऐसे हिलाए, ऐसे ऐसे कर लिए, हो गया। ऐसा महसूस होता भगवान यही है। बस कहीं ना कहीं हमारा भी तर्ज अमल और हमारी भी रविश उन्हीं की तरह होती जा रही है, सेकुलरिज्म के फितने में मुलव्विस हो गए। ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो आज की दुनिया ने मजहब के खाने को अलग किया, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, इसको अलग किया, जिसको सेकुलरिज्म कहा जा रहा है। मजहब अलग, ये चीजें अलग। अब सुनिए, माइकल हार्ट लिखता है, बट ही वाज द ओनली मैन इन वर्ल्ड सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स। जब मैं तारीख इंसानियत का मुताला करता हूं, 100 लोगों को मैंने मुताला किया है, हज़रत ईसा को भी परखा है, देखा है, गौर किया है, मेरे पैगंबर है, मेरे नबी हैं, मैं उन पर ईमान लाया हूं, मैं उनका उम्मती हूं। लेकिन इस एतराफ के बावजूद ये भी एतराफ करता हूं, बट ही वाज द ओनली मैन इन वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर मोहम्मद अरबी की तो एक ही हस्ती है, एक ही हस्ती है, एक ही हस्ती बन चुकी। जब तेरी तस्वीर जमील शुगले तस्वीर गरी छोड़ दिया और कह के अकमल तो लकुम दीनकुम फख्र के साथ दानिस्ता मुसव्विर ने कलम तो, एक ही हस्ती तो बनी है मोहम्मद, कोई नजीर नहीं, कोई मिसाल नहीं। बनाने वाला बेमिसाल और उस बनाने वाले ने जो बनाया है हुजूर को, वो भी बेमिसाल, कोई नजीर है ही नहीं, कोई मिसाल है ही नहीं। तो कहता है माइकल हार्ट, बट ही वाज द ओनली मैन इन वर्ल्ड। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मोहम्मद अरबी की तो एक ही हस्ती है, जमाने में कोई दूसरा है ही नहीं, करीब भी कोई फटकता हुआ नजर नहीं आता, दूर दूर तक कोई नहीं। किस बात पे? सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स, कि जो मजहबी मैदान में भी इंतहाई कामयाब है और सेकुलर फील्ड में भी इंतहाई कामयाब है। फैसला करना मुश्किल है कि मजहबी मैदान में मोहम्मद ज्यादा कामयाब है या सियासियात में ज्यादा कामयाब है, समाजियात में ज्यादा कामयाब है, माशियात में ज्यादा कामयाब है। फैसला करना मुश्किल है। जिस फील्ड में देखिए मोहम्मद अरबी इंतहाई चोटी पर, इंतहाई चोटी पर, कोई उनके मुकाबिल में नजर नहीं आता है। दूसरे लोग को सिर्फ सर उठा के देखें तो टोपी गिर जाए, हुजूर की रिफत को और हुजूर की बुलंदी को दूसरे लोग अगर देखना चाहें तो टोपी गिर जाए। और उसके बाद वो कहता है मैंने हजरत ईसा को देखा, उनकी जिंदगी को भी पढ़ा, मुताला किया, इस नतीजे पर पहुंचा हूं। मजहबी फील्ड में बहुत आला, बहुत अरफा है, ठीक है, बहुत किरदार है उनका मजहब के मैदान में, लेकिन सेकुलर फील्ड में उनका कोई रोल नहीं, सियासियात में उनका कोई रोल नहीं है, माशियात में उनका कोई रोल नहीं है। लेकिन मोहम्मद अरबी की हस्ती जिस मैदान में देखो आला, जिस मैदान में देखो अरफा, जिस मैदान में देखो मेराज के नुक्ते उरूज पर इंतहाई बुलंदी। अब तीसरी मिसाल, एक यहूदी है, उसने क्या कहा सुना, बीच में 1920 और 1980 के बीच, नाम में उसका भूल, अजीब टेढ़ा सा नाम, यहूदी है वो शख्स। क्या कहता है वो? कहा दुनिया में बहुत सी तकरीरें की गई, बहुत सी नसीहतें की गई, बहुत से वाज कहे गए, वाज
उसने कहा बहुत सी नसीहत है, मैं भी कर रहा हूं, लेकिन क्या ये नसीहत मेरी अपनी अमली जिंदगी में है? मुसलमान अपने दिल से पूछ, मुल्ला से न पूछ। मैं जो बोल रहा हूं क्या मेरी अमली जिंदगी में वो खुद मौजूद है? दूर दूर तक कहीं कोई नजर नहीं आता। यहूदी शख्स कहता है दुनिया में बहुत से लेक्चर दिए गए, बहुत से वाज कहे गए, बहुत सी नसीहतें की गई हैं, लेकिन किसी वाज और किसी नसीहत और किसी भी तकरीर का मुकाबला पैगंबर के वाज और पैगंबर की नसीहत से नहीं, मोहम्मद अरबी की नसीहत से नहीं है। क्यों? अब जो बात उसने बताई है वो सुन। कहता है वो यहूदी शख्स, पैगंबर ने खुतबे हज्जतुल विदा के मौके पर नसीहतें बाद में की हैं, जो नसीहतें वो कर रहे हैं उन नसीहतों की बुनियाद पर समाज पहले कायम कर दिया है, मुआशरा पहले कायम कर दिया है। जो जो फिक्रें आप पेश कर रहे हैं, फिक्र बाद में दे रहे हैं, पहले उन उसूलों की बुनियाद पर एक समाज कायम करके दिखा दिया है दुनिया वालों के सामने। जिस समाज में किसी अरबी को आदमी पर फजीलत नहीं है, किसी आदमी को अरबी पर फजीलत नहीं है, किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं है, किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं है। कुरैश के सरदार लाइन में खड़े हैं और हबशा का बिलाल काबे की छत पे खड़े होकर अजान पुकार रहा है। पैगंबर ने पहले मुआशरा कायम कर दिया है, समाज की बुनियाद रख दी है, फिर नसीहत कर रहे हैं। पहले ज़ाब्ता पेश कर दिया दुनिया वालों के सामने, अमली सूरत में दिखा दिया, देखो मैंने एक समाज दिया है तुम्हें, एक मिसाल है, एक आइडियल है, और फिर नसीहत कर रहे हैं। अब बाकी नसीहतें दुनिया की सिर्फ नसीहत है बस, थ्योरीज, प्रैक्टिकल नथिंग, कुछ नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में उनका कोई असर नहीं, सिर्फ थ्योरीज दी जा रही है। आप देख लीजिए, मानने वाले लोग थ्योरी कुछ अब बता कुछ रहे हैं इस वक्त। अब मैं इसको कुरे दूंगा नहीं, वरना फिर चूंकि बंगाल में हालांकि बोल सकते हैं, बंगाल महफूज है माशाल्लाह, बंगाल में कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं बोले। बहरहाल 3 मिसालें मैंने आपको, जिन लोगों ने पढ़ा, समझा, गौर व फिक्र किया, इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि अगर कुरान कहता है इस नबी को रहमतुल लिल आलमीन, तो इसने अपनी हस्ती से साबित कर दिया है कि हाँ, ये मुआशरे के हर तबके के लिए रहमत है। इंसान नहीं, इंसान तो बड़ी चीज है, जानवरों के लिए रहमत है। जानवर बड़ी चीज है, नबातात के लिए रहमत है, जमादात के लिए रहमत है, किसके लिए नहीं रहमत है? पैगंबर गुजर रहे हैं, पीछे से किसी ने आवाज दी, या रसूल अल्लाह। हुजूर ने मुड़ के देखा, कोई नजर नहीं आया, फिर आवाज दी, फिर मुड़ के देखा, कोई नहीं, फिर आवाज दी। उस हिरन ने मुतवज्जे किया अपनी तरफ, या रसूल अल्लाह मैं बुला रही हूं आपको, मेरी तरफ तवज्जो फरमाया। हुजूर ने तवज्जो की तो देखा कि जाल में एक हिरन फंसी हुई है। उसके करीब गए, उसने बुलाया था ना मदद के लिए। आज या रसूल अल्लाह बेएतराज है, जानवर पुकार रहे हैं, इनको एतराज है। तुमसे बेहतर तो वो जानवर थे, हाँ? जो या रसूल अल्लाह पुकार रहे हैं, तुमको एतराज है। उम्मत का तो इस पर इत्तेफाक है, उम्मत का तो इजमा है। अच्छा, आप कहिएगा कि नहीं नहीं, वो तो बाहयात थे ना नबी, तब न पुकारा था। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जरा शेर सुन लीजिए, या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लिज़ैनिल आबिदीन। ये कब पुकारा है आपने? हुजूर के विसाल के बाद पुकारा है ना, या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लिज़ैनिल आबिदीन। बहरहाल ये बात दूसरी तरफ चली जाए। गए उसके करीब हुजूर गए, पूछा कहो। उसने कहा हुजूर, मुझे किसी शिकारी ने जाल में फंसा लिया और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। आप मुझे खोल दें, मैं अपने बच्चों को दूध पिला के फिर वापस आ जाऊंगा। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, खोल दूं और नहीं आऊं तब? मैं तुझे खोल दूं, तुम किसी की अमानत हो, तुझे किसी ने अपने जाल में फंसाया है, और मैं तुझे खोल दूं और तू वापस नहीं आई तो जवाब सुनो उसने क्या कहा। या रसूल अल्लाह, अगर मैं वापस नहीं आई तो वो जात कल कयामत के दिन मुझे रुस्वा कर दे जिसने आपको नबी बरहक बनाकर भेजा। खोल दिया उसने, हुजूर ने उसको, चली गई। बच्चों को उसने दूध पिलाया। इस बीच में वो शिकारी आ गया, उसने देखा मेरे जाल से हिरन गायब। अब हुजूर से लगा वो बहस करें। हुजूर ने फरमाया, वो तुम्हारा शिकार आ जाएगा, तुम परेशान ना हो।
अब ये समझाने की कोशिश, कहाँ शिकार आएगा, आप भी लगा रखे हैं, कहाँ कैसी बातें कर रहे हैं, शिकार अब पलट के आने वाला, जो गया तो गया, भाग गई वो तो हिरन। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही है कि हुजूर ने फरमाया वो देखो तुम्हारा शिकार चला आ रहा है, वो हिरन चली आ रही है। रहमत, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन ऐसे ही नहीं है, अपनी रहमत हर कायनात के हर तबके पे करके दिखाया हुजूर। हिरन करीब आ गई। अब उसने देखा जब उस शख्स ने, अल्लाह, उसका ईमान ताजा हो गया, ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। इन्होंने कहा था हिरन वापस आ गई, ईमान ले आया, सिर्फ इस बात को देख के ईमान लिया। और उसके बाद वो कहता है या रसूल अल्लाह आप मुझे कुछ नसीहत कर दें। तो आपने फरमाया पहली नसीहत तो यही है कि अल्लाह के लिए इसको आजाद करो, अल्लाह के लिए इस हिरन को आजाद करो। उसने फौरन कहा मैंने अल्लाह के लिए इसको आजाद कर दिया। उसकी जबान से ये जुमला निकला, अब हिरन जो है हुजूर का तवाफ कर रही है यूं, और अपनी पीछे वाली दोनों टांगे उठा उठा के कूदती थी और एक बात कहती जाती थी, एक बात ही कहती जाती थी, मैं गवाही देती हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं गवाही देती हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं गवाही देती हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये है रहमतुल लिल आलमीन। इंसानों को तो छोड़िए, जानवरों पर रहमत, जमादात पे रहमत। उस तूने हन्नाना का वाकया नहीं सुना आपने? हुजूर मस्जिद नबवी में खुतबा दिया करते थे तो खजूर की एक लकड़ी थी जिसपे हाथ रख के खुतबा दिया करते थे, जिसपे टेक लगा के खुतबा दिया करते थे। मदीने की एक खातून थी, उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरा गुलाम बढ़ई है, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके लिए एक मिंबर बनवा दूं। हुजूर ने फरमाया इजाजत है। उसने अपने गुलाम से मिंबर बनवा दिया, मिंबर मस्जिद नबी में लाके रखा गया। हुजूर मिंबर पे चढ़े खुतबा देने के लिए, खुतबा दे रहे हैं, अचानक रोने की आवाज, और ऐसे रोने की आवाज जैसे कोई बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया, इस अंदाज में रोने की आवाज। साहबा परेशान, ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? बाद में गौर किया तो मालूम हुआ उस लकड़ी से आवाज आ रही है जिस लकड़ी पे हाथ रख के हुजूर खुतबा दिया करते थे। क्योंकि आज हुजूर ने हाथ नहीं रखा, आज चले आए मिंबर पे, आज हाथ नहीं रखा, मुस्तरिब हो गई, फूट फूट के वो लकड़ी रो रही है, ऐसे रो रही है जैसे मां से बच्चा बिछड़ गया, बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया। ऐसे आलम में हुजूर उतरते हैं मिंबर से और उसको यूं सीने से लगाते हैं जैसे कोई मां अपने बच्चे को सीने से लगाती है। रावी बयान करते हैं कि वो इस तरह चुप हो गया जैसे मां के सीने से लगते बच्चा खामोश हो गया। ये रहमत नहीं तो और क्या है? समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है जिस पर हुजूर ने अपनी रहमत का साया न किया। यह सिर्फ दावा नहीं है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस दावे के पीछे पैगंबर की 63 साल हयात तैयबा का एक एक लम्हा दलील है, एक एक लम्हा दलील है। आप देखते चले जाए किन के लिए रहमत है हुजूर। अबू सुफियान शुरू से लेकर आखिर तक इस्लाम की जड़ खोदने की कोशिश, इस्लाम को कमजोर करने की कोशिश, इस्लाम को डैमेज करने की कोशिश, हर महाज पे प्रोपेगेंडा बना रहे हैं अबू सुफियान। बिल्कुल एकदम ये समझ लीजिए कि कलीदी किरदार रहता था मुशरिकीन की तरफ से हजरत अबू सुफियान का, जब तक ईमान नहीं लाए। और फतेह मक्का में जब फातिहाना शान से दाखिल हो रहे हैं हुजूर ने उस वक्त खड़े होकर पूछा, अहले मक्का किस चीज की उम्मीद रखते हो तुम मुझसे, मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ? तो अहले मक्का भी बड़े चालाक, उन्होंने कहा आप करीम भाई हैं और करीम बाप की औलाद हैं, हम आपसे करम की उम्मीद रखते हैं। आप करीम भाई हैं और करीम बाप की औलाद हैं, हम आपसे करम की उम्मीद रखते हैं। इस पर हुजूर फरमाते हैं ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम मुत्तलका। आज के दिन तुम पर कोई मुआवजा नहीं किया जाएगा। मेरे चचा के कातिलों को भी मैंने माफ किया और सबसे पहले मैंने अपना खून माफ किया, अब दूसरों से कह रहा हूं कि तुम भी अपने अपने खून माफ कर दो। ये रहमत नहीं तो और क्या है? और इसी पर बस नहीं, हुजूर ने फरमाया जो काबे में चला जाए उसे अमान, जो हथियार डाल दे उसे अमान, जो अपने घर में दाखिल हो जाए उसे अमान, जो कुंडी बंद कर ले उसे अमान। यहां तक फरमाया जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे अमान। इतना सुनना था कि अबू सुफियान के दिल के अंदर एक बेचैनी सी पैदा हुई, एक इज़्तिराब सा पैदा हुआ। अल्लाह अकबर, ये कौन सा शख्स है, ये कैसी हस्ती है? पूरी जिंदगी में जिसे डैमेज करने की कोशिश करता रहा, पूरी जिंदगी जिसे मैं तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा,
न सिर्फ ये कि मुझे अमान दे रहा है, मेरे घर को दारुल अमान बना दे रहा है। मेरे घर में जो दाखिल हो जाए उसे भी अमान है। अबू सुफियान के दिल की दुनिया बदली, दौड़े दौड़े हुजूर के कदमों में, या रसूल अल्लाह मुझे भी ईमान वाला बना, मुझे भी अपना कलमा पढ़वा। ये रहमत नहीं तो और क्या। तो समाज का कोई ऐसा तबका नहीं जो ये कह सके कि मेरे ऊपर हुजूर की रहमत नहीं है। अब आइए, ये बात तो इधर निकल गई, हालांकि मैंने मौजू ये नहीं उठाया था। अब सुने हमारे लिए क्या हुक्म है। इतना अजीम पैगंबर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता कर दिया, मुफ्त में मिल गया, इसलिए नाकदरी है। वो रसूल हमें मुफ्त में मिल गया ना, इसलिए नाकदरी है। ये कौन रसूल है मालूम है? 12 जलीलुल कद्र नबियों ने इस रसूल की उम्मत में पैदा होने की आरजू की। नबियों ने इस रसूल की उम्मत में पैदा होने की आरजू की। इब्ने असाकिर ने एक रिवायत बड़ी तफसील से लिखी है कि हजरत मूसा ने एक दिन अपने रब से अर्ज की कि मेरे मालिक, मैंने अलवाह में एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है जो आएगी सबसे अखीर में। जमाने में तो सबसे अखीर में आएगी, लेकिन कल क़यामत के दिन जब जन्नत में जाने का हुक्म दिया जाएगा तो सबसे आगे आगे वही उम्मत रहेगी। तो हजरत मूसा ने कहा मेरे मौला, वो उम्मत मेरी उम्मत बना। तो अल्लाह ने फरमाया वो तो मेरे अहमद की उम्मत। हजरत मूसा ने कहा मेरे मौला, मैंने एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है जिनकी मजहबी किताबें उनके सीनों में महफूज होंगी और बगैर देखे वो उसकी तिलावत करेंगे। वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ने फरमाया वो तो मेरे अहमद की उम्मत। इससे पहले किसी भी उम्मत में अल्लाह की किताब का हाफिज सिर्फ नबी होता था, उम्मती नहीं। तौरात अल्लाह की किताब है, इंजील अल्लाह की किताब है, ज़बूर अल्लाह की किताब है। इसके अलावा कुछ सहीफे भी हैं, सुहफ़े इब्राहीम व मूसा जिसको कुरान में कहा गया। सिवाय नबी के किसी उम्मती को यह शरफ नहीं है कि वो किताबुल्लाह का हाफिज हो। लेकिन हुजूर की उम्मत को यह शरफ बख्श दिया गया है। 7 साल का बच्चा सीने में कुरान मौजूद, सीने में कुरान महफूज, बगैर देखे तिलावत। तो हजरत मूसा ने कहा मेरे मौला वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ने कहा वो तो मेरे अहमद की उम्मत। हजरत मूसा ने कहा मेरे मौला, मैंने एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है जो खुद ही कुर्बानी करेगी, खुद ही सदका करेगी, खुद खा लेगी, सवाब भी पालेगी। वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। पहले की उम्मतों में कुर्बानी का गोश्त खुद नहीं खा सकते, जाके पहाड़ पे रखा, जंगल में छोड़ा। लेकिन हुजूर की उम्मत को अल्लाह ने शरफ दिया, खाओ, कुर्बानी करो, खाओ, सवाब पाओ। हजरत मूसा ने कहा वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ने कहा वो तो मेरे अहमद की उम्मत। बहुत सवाल किया, बहुत सवाल किया, हर सवाल के जवाब में वो तो मेरे अहमद की उम्मत है, वो तो मेरे अहमद की उम्मत है। आखिर में हजरत मूसा अर्ज करते हैं बारी ताला तो फिर मुझे उस अहमद की उम्मत में बना दो। मूसा जैसा पैगंबर कलीमुल्लाह है जिससे अल्लाह ने हम कलामी का शरफ बख्शा, वो पैगंबर और वो नबी हुजूर की उम्मत में होने की आरजू कर रहा है। और हमें मुफ्त में ये नेमत मिल गई है तो नाकदरी कर रहे हैं। जरा बराबर एहसास है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी बड़ी नेमत हमें अता कर दी, कि पैगंबर की उम्मत में पैदा कर दिया। सिर्फ अगर इसी एहसान के बदले में पूरी जिंदगी सजदे में सर रख के गुजार दिया जाए फिर भी अल्लाह के इस एहसान का हक नहीं अदा हो सकता। सिर्फ इसी एहसान का अगर शुक्र अदा करना चाहें कि अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत में पैदा कर दिया है, सिर्फ इस एहसान का हक नहीं अदा कर सकते हम। और कुरान की जो आयत है ना, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, फिर उस दिन तुमसे नेमत के बारे में पूछा जाएगा। इमाम बाकिर से किसी ने सवाल किया हुजूर यहाँ नेमत से क्या मुराद है? तो आप फरमाते हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे नेमत के बारे में पूछेगा, यानी अल्लाह तो सिर्फ तुमसे ये पूछेगा मैंने तुम्हें अपना इतना अजीम रसूल अता कर दिया था, बता तूने इस रसूल की कद्र की थी कि नहीं की? इतना अजीम रसूल मैंने दे दिया था, इस रसूल के मिशन से तुम्हें प्यार था कि नहीं था? इस रसूल की तहरीक से तुम्हें मोहब्बत थी कि नहीं थी? आज हमने ये समझ लिया है कि नारों से ये साबित हो जाएगा कि हम रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं और रसूल से हमारा ताल्लुक है। कुरान ने एक ज़ाब्ता हमें दे दिया है, इन्ना औलन नास बिइब्राहीम लल्लज़ीना तबऊ, लोगों में इब्राहीम